हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में हमने पॉलिटी का परिचय देख लिया है। आज हम पॉलिटी में बताया था मैंने कि विधायिका होती है और विधायिका को जिसको व्यवस्थापिका भी बोला जाता है, और दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो आज हम विधायिका को पढ़ेंगे। विधायिका हमने आपको बताया था कि एक केंद्रीय विधायिका होती है और एक राज्य की विधायिका होती है। तो केंद्रीय विधायिका को हम लोग क्या बोलते हैं? संसद। तो आज हम संसद पढ़ेंगे। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं। संसद में जैसे 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का क्या कार्य है, आपके राज्यसभा का क्या कार्य होता है, राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है लोकसभा में, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए आप पढ़ते हैं हम संसद। देखिए, संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। संसद को पार्लियामेंट, यह कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन से। संसद ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और ये भाग 5 में है। भाग कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। इसको हम एक वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, भाग 1 से लेके भाग 22। तो ये भाग 5 में है। भाग 5 में है, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक ये संसद का वर्णन है। 79 से 122 तक भाग 5 में ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और ये द्विसदनीय व्यवस्था है। हमारा संसद कैसा है? ये द्विसदनीय व्यवस्था है। आर्टिकल 79 में इसका वर्णन है संसद का। और इस संसद के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर थे। एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर है किसके? संसद के वास्तुकार हैं। ठीक है, तो हमने ये चीजें भी इतना पढ़ा संसद के बारे में कि संसद द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 5 में ये है संसद। 79 से लेके 120 तक के आर्टिकल में इसका वर्णन है संसद का। अब आइए देखते हैं संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? अगर अंग पूछे तो 3 होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग। लेकिन अगर सदन पूछे तो 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो लोग 3 बता देते हैं, राष्ट्रपति को भी बता देते हैं। नहीं, उस सदन में नहीं है, वो अंग में है। तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब आइए हम देखते हैं लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन 81, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोअर हाउस, निम्न सदन, और ये अस्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि ये हर 5 साल के बाद दूसरी सरकार बनती है, दूसरे लोग आ जाते हैं, इसलिए अस्थायी होता है। इसको लोअर हाउस भी, निम्न सदन बोला जाता है और अस्थायी होता है। अब आइए देखते हैं हम, और इसको क्या बोलते हैं? जनता का सदन। इसको जनता का सदन भी बोला जाता है। अब आइए हम देखते हैं सदस्यों की संख्या। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, कैसे इनका निर्वाचन होता है, कितने थे, प्रेजेंट में कितने हैं। देखिए 552 ये मैक्सिमम थे लोकसभा में। 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 552 से अधिक नहीं हो सकता 2026 तक। तो ये 552 मैक्सिमम है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 552 है। 552 कैसे निर्वाचित होते हैं? बट चुनाव हमारा 545, प्रेजेंट में 545 पर ही होता है। 552 पे देखिए कैसे निर्वाचित, इलेक्टेड कितने हैं? 530। 530 आपके स्टेट से होते हैं और 20 यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, आपके जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से, और 2 एंग्लो इंडियन। इसको नॉमिनेट करते हैं कौन? राष्ट्रपति। इनका वर्णन, एंग्लो इंडियन का वर्णन आर्टिकल 331 में है। 331 में एंग्लो इंडियन का वर्णन है। ठीक है, ये 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
अब पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि अंग्रेज हमारे देश पे क्या करते, राज कर रहे थे। हमारा देश पहले अंग्रेजों पर गुलाम था। तो जो अंग्रेज हमारे इंडियन महिला से शादी कर लिए और उनसे जो बच्चे हुए वो क्या कहलाए, एंग्लो इंडियन। तो ये 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए है, ठीक है। तो ये रहा। और बट अब आगे देखिए, इसमें इतने तो हो गए आपके मैक्सिमम। अब आते हैं प्रेजेंट में कितने हैं, 545 पर ही चुनाव होता है। अब देखिए 524 स्टेट से और 19 यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, 524 स्टेट से और 19 यूटी से, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन का है। लेकिन अब क्या हुआ, 126 बिल के द्वारा, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये 2 एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया। अब हमारे देश में एंग्लो इंडियन को नहीं माना जाता, इनको 2 नहीं। अब चुनाव कितने होते हैं, 524 और 19, यानी कितने हो गए, 9 4 13, 543 पर ही हो रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। तो 19 है यूटी से, 7 आपके दिल्ली से लिए जाते हैं और 12 अदर यूनियन टेरिटरी से। इतने रहे आपके प्रेजेंट में लोकसभा के सदस्य, इतने चुने जाते हैं। अब 2 एंग्लो इंडियन खत्म हो गए हैं, 104 अमेंडमेंट हो गया, उसके द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को हटाया गया है। और ये एंग्लो इंडियन का वर्णन 331 में इसका वर्णन है। अब इसकी योग्यता देख लेते हैं। योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया रहेंगे तो आप कैसे चीजें काम करेंगे, इसलिए पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद इन द सेंस, आप किसी गवर्नमेंट जॉब ना कर रहे हो, आप मंत्री हो, वो लाभ के पद पे नहीं आएगा। मंत्री, नेता, ये सब लाभ के पद पर नहीं आएंगे। और 25 साल की उम्र आपकी हो चुकी हो, 24 साल 11 महीने भी नहीं चलेगा, कम से कम 25 साल आपकी कंप्लीट हो चुकी हो, तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। ये रहे इतने लोकसभा के बारे में, ठीक है। अब आगे और आप आइए फैक्ट देखते हैं लोकसभा के। लोकसभा को राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 85 के तहत भंग कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। लोकसभा को राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत भंग कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। बट ऐसे ही नहीं वो भंग कर सकता है, बिना पीएम के परमिशन से, पीएम के सलाह पर वो राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है लोकसभा को, ठीक है। ऐसे नहीं, अविश्वास प्रस्ताव जब तक नहीं आएंगे तब तक राष्ट्रपति उसको भंग नहीं कर सकता। लेकिन इतना इसके पास पावर होता है कि राष्ट्रपति 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। फिर दूसरा, लोकसभा में एक साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। मैक्सिमम कितनों हो, बट कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए। एक साल में 2 सत्र होना चाहिए, ये कम से कम। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। अब आप कहेंगे क्या 6 साल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ भी था। देखिए 5 साल, अभी एट प्रेजेंट लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल ही है। क्या हुआ, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकता है। आप इमरजेंसी होना चाहिए, इमरजेंसी या आपातकाल के तहत इनके सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब आपातकाल जब बात आई तो हमारे देश में 3 प्रकार के क्या है, इमरजेंसी है, आपातकाल है, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हैं, 352, 356 और 360। ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं, ठीक है। 356 तो कई बार लगा है और 360 वित्तीय आपातकाल अभी 1 बार भी नहीं लगा है। तो इस कंडीशन में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और कम से कम 1 साल में 1 बार,
एक साल में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता, फिर एक साल के लिए एक बार ऐसे करके बढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। जब 1975 में आपके विश्व युद्ध हुए थे, आपके आक्रमण हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है, तब उस समय आपका लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये रहा आपके लोकसभा सदस्यों का 6 साल, फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष हो गया। फिर आर्टिकल 99 में सदस्यों द्वारा शपथ लिया जाता है। शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। ये अनुसूची 3, कितनी अनुसूचियां हैं? 12। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले कितनी थी? 8। पहले 8 थी, अभी क्या है? 12 हो गई है। इसको भी हम आपको एक अलग वीडियो में संविधान के 22 भाग पढ़ाएंगे और 12 अनुसूचियां। अभी के लिए आप इतने जानिए कि अनुसूची कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई हैं, जिसमें तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। जैसे राष्ट्रपति के शपथ और लोकसभा के सदस्यों का शपथ, इन सबके शपथ का वर्णन आपके अनुसूची 3 में है। ठीक है, और दूसरी बात आई गणपूर्ति 1/10। गणपूर्ति मतलब कि लोकसभा के सदस्य देखिए कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 545। तो 545 का 1/10 करेंगे, कितना आएगा? 54.5, यानी कि 55। लोकसभा में कम से कम 55 लोग जब बैठेंगे तभी वो आपका चलेगा, सदस्य चीजें चलेगी। इसी को कहते हैं गणपूर्ति। ठीक है, उसके बाद आया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर बोला जाता है। ये दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनके देखिए अध्यक्ष के एब्सेंट में उपाध्यक्ष काम करते हैं। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष देख लें। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालंकर, गणेश वासुदेव मालंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और इस समय प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ठीक है, ये रहा आपके लोकसभा के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लोकसभा के बारे में इतना आप जानकारी कम से कम रखिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 राज्यसभा का वर्णन 80 में है। ठीक है, ये अपर हाउस है। राज्यसभा अपर हाउस है, उच्च सदन इसको बोला जाता है, अस्थाई सदन बोला जाता है। हाउस ऑफ स्टेट, इसे राज्यों का सदन भी बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी होती है? अब इसमें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250। कितनी? मैक्सिमम 250। प्रेजेंट में कितनी है? 245। 245 पर ही चुनाव होते हैं। अब देखिए 250 मैक्सिमम पे, 238 आपकी कहाँ से? स्टेट से, 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 लोगों को। किस 6 फील्ड में साहित्य, शांति और विज्ञान, इन सब में राष्ट्रपति 6 क्षेत्रों से इनको 12 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है, तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यों के विधानसभा और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। और जनसंख्या 1971 के द्वारा इनकी सीट निर्धारित की गई। इस समय यूपी में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें हैं 31। आप कहेंगे कि सर महाराष्ट्र में तो अधिक है, बिहार में कम। इस तरह से इस समय जनसंख्या कम ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम 1971 के अकॉर्डिंग देखेंगे, तब जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें निर्धारित की गई थी। अब जनसंख्या ऊपर नीचे हो गई है तो सीटें आपको लगेंगी सर अब जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। नहीं, अब ज़्यादा कम हो गया है ना। 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें निर्धारित की गई थी। तो यूपी में 31 है, सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। अब प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में 245 है। 233 आपके स्टेट से निर्वाचित होते हैं
और 12 मनोनीत होते हैं उसी 6 फील्ड से, साहित्य, शांति और विज्ञान वगैरह जो भी है, 6 क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसमें राज्य से आपके 225 आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से 8 आते हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें क्या है, 3 आपके दिल्ली से, राज्यसभा सीटें कितनी है, 3 आपके दिल्ली में है, और पांडिचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है। तो 8 इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर से। राज्य से 225 आपके हो गए कितने, 200 आपके हो गए 233 स्टेट से 233 हो गए। 12 राष्ट्रपति द्वारा 6 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। ये रहा सदस्यों का की संख्या। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, इनकी योग्यता देख लेते हैं। ये भी क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और 30 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हों तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण या रिटायर हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या ये रिटायर हो जाते हैं। और इनमें भी देखिए, जैसे इसमें आए आपके 2 लोकसभा अध्यक्ष और आपके अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी प्रकार राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति। सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं जो बाहर से आते हैं। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके लोकसभा में से ही चुने जाते हैं, लेकिन इसमें राज्यसभा में सभापति जो है, उपराष्ट्रपति, ये बाहर से आते हैं। बट उपसभापति उन्हीं में से, राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुना जाता है। लेकिन ये सभापति राष्ट्रपति होते हैं, ये बाहर से आते हैं। और उपराष्ट्रपति, अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन इनको नहीं मिलता है, इनको राज्यसभा के सभापति के लिए इनको वेतन मिलता है, सैलरी इनको मिलती है। किसको, उपराष्ट्रपति को। ये आप चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा कि सभापति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, ये बाहर से आते हैं, जबकि उपसभापति राज्यसभा सदस्यों में से ही कोई एक को चुन लिया जाता है, उपसभापति, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद लोकसभा में। लेकिन इसमें किसी भी सदन से इसमें लोकसभा से हो या राष्ट्रपति को हटाने के लिए चाहे लोकसभा से करिए चाहे राज्यसभा से करिए, लेकिन नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या, आपको राज्यसभा से ही प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद लोकसभा में जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए। ये सब चीजें हैं। ये रहा आपके संसद के बारे में। संसद के कितने अंग, 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति।